नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो है प्रश्नों को हल कर रहे हैं टॉपिक वाइज। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के जो संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में करेंगे। इसको आप और भी शब्दों से जानते हैं, जैसे इसको आप प्रजातंत्र भी कहते हैं, ठीक है। और लोकतंत्र तो लिखा ही है आपने, इसके बाद आपका जनतंत्र भी इसको कहते हैं, जनतंत्र, ठीक है। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आपकी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज़ हैं वो सुनाई दे रही हैं। एलटी ग्रेड प्लस आपकी जीआईसी, जीआईसी का मतलब वही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसीज, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए लगे रहिए। साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आप लोगों ने भरा ही हुआ है, तो यह कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी भरा होगा, तो वो भी 3 पेपर तो आपके लगे हुए हैं। जब भी हो जाए टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही एलटी ग्रेड और जीआईसी, इन सब की वैकेंसीज़ भी जल्द ही आने की संभावना है। क्योंकि चुनाव पास में है तो इस वजह से जो है ये सब आ सकता है। बाकी आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी कि जीडीसी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब देखिए कब अधियाचन होता है इसका। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। देखा जाएगा आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। और ये देखिएगा पीजीटी वगैरह में पूछा हुआ है कई बार। तो ऑप्शन में है जेम्स ब्राइस, एल लॉवेल, जॉन सीले या एवी डाइसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन सीले महोदय, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीले जो है यह परिभाषा देते हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में संबंधित है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में संबंधित है, देखिएगा ऑप्शन में है जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। देखिएगा अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है आपका, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो तीसरा भी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है साधन कह रहा है नहीं है, तो जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह, लैंड्स जिमिडे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है ना, ये कुछ टर्म्स है, इनको आप पढ़िएगा। प्लेबिसाइड क्या है, आरंभक क्या है, जैसे, ठीक है। जनमत संग्रह क्या होता है, इसके बाद आपका दबाव समूह क्या है, उपक्रम क्या है, लैंड्स जिमिड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर दबाव समूह हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, चौथा प्रश्न है, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है, कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, ये इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा। आइए अगला देखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, देखिएगा इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। कई बार पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन जो है बदल बदल कर पूछता रहता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ये भी रिपीट कर सकता है। अगला देखेंगे, यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, ठीक है। ऑप्शन में है डेविड ह्यूम, जेम्स ब्राइस, आर एम मैकाइवर, सी एच कूले, ठीक है, बताइएगा। तो इसमें सही हो जाएंगे मैकाइवर महोदय, आर एम मैकाइवर, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि इसमें से एक गलत है। देखिएगा, तो लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहेल, लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गैटानो मोस्का, लोकतंत्र का कोऑपरेटिव दृष्टिकोण हीगल,
और लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कन। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन, ये 7वां जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से, अगर आप जैसे ये बड़ी परीक्षाओं मतलब बड़ी क्लास के लिए, जैसे जीआईसी है आपका, जीआईसी में पूछा भी गया है, तो ये आपका पीजीटी वगैरह में, ठीक है, पीजीटी आपका जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, या असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचसीएससी की परीक्षा में ये सब पूछे जाने की संभावना होती है। ये ऐसे मिलाने के लिए बहुत अधिकता से पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है लोकतंत्र का जो कॉर्पोरेटर दृष्टिकोण या हीगल नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सी गलत होगा, मतलब सी राइट है, लेकिन हीगल नहीं है। अब कौन है यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला देखिएगा, ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। 8वां प्रश्न है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई तरीके से शब्दों को बदल कर पूछता है। भीड़, जनता, राजनीतिक या लोक सेवा। अंतिम सत्ता पूछ रहा है किसके हाथों में होती है, लोकतंत्र में, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमेशा जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, उसमें अंतिम सत्ता जो है जनता के पास होती है, लोगों के पास होती है, पीपल के पास होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से लगाइएगा इसको। अगला देखेंगे 9वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। लोकतंत्र को क्या कहा है, यह बहुमत की क्या है, निरंकुशता है। ऑप्शन में आपके पास रूसो, डेनिंग, डी टॉकविले, जेम्स मेडिसन। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी टॉकविले, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ये लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित करते हैं या घोषित करते हैं या बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला देखिएगा 10वां प्रश्न है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। किस प्रकार को स्वीकार किया है भारत ने प्रजातंत्र के, किस प्रकार को, संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए मतलब हर एक शब्द का बहुत अच्छा महत्व है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन तो आप सबको पता ही है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात हमारे यहाँ की जाती है, ठीक है। लोकतंत्र ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन है, ठीक है ना। जनता का शासन मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा हमारे यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा हमारे यहाँ शासन होता है। साथ ही साथ गणतंत्र भी है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है जो इसका शासक होगा, यानी कि जो राज्य का अध्यक्ष होगा, वह वंशानुगत ना होकर के क्या होगा, चुना जाएगा, ठीक है, यह है। तो गणतंत्र भी है हमारे यहाँ। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 11वां प्रश्न है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, निरक्षरता, दूषित शिक्षा प्रणाली, सांप्रदायिकता का अभाव। देखिएगा तो आंसर आप लोग सब फटाक से बताएंगे। निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। अगला 12वां प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, कई बार पूछता है, सभी को पता है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बेनी प्रसाद, जिन्सबर्ग या गार्नर। तो सभी को पता है दोस्तों किसने दिया है ये, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए राइट है और हमेशा पूछता है, रिपीट करता है यह प्रश्न, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। 13वां प्रश्न है यहाँ पर, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। यह किसने कहा था, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की या लॉवेल ने दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन फिर से हो जाएंगे। अगला देखेंगे
14th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदय। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान का प्रारूप समिति में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, देखिएगा थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिएगा क्या दिया है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ दिया है। पहला है सुरक्षात्मक लोकतंत्र, पीपुल्स लोकतंत्र, बहुल लोकतंत्र, शास्त्रीय लोकतंत्र। इधर दिए हैं अरस्तु, जॉन लॉक, रॉबर्ट एडहल और लेनिन। ठीक है, तो आपको ये मिलाना है, तो मिलाते हैं जो है। एक सेकेंड, इतना छोटा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सुरक्षात्मक लोकतंत्र दोस्तों आप जोड़ेंगे रॉबर्ट डहल से। डॉल है ये, डहल लिखिएगा इनको। ठीक है, रॉबर्ट डहल। ठीक, देखिएगा बाकी पीपल्स लोकतंत्र जो है ये आपका लेनिन महोदय हो जाएंगे। और बहुलवादी लोकतंत्र से आप अरस्तु को जोड़ लें। शास्त्रीय लोकतंत्र से आपके जॉन लॉक जुड़े हुए हैं। शास्त्रीय लोकतंत्र यानी परंपरागत लोकतंत्र एक तरीके से कहेंगे, तो जॉन लॉक महोदय। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा बन रहा है 3, 4, 1 और 2। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 देखिएगा, ये आपका ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 16वां प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना क्या होगी? मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों ना लगे। मतलब कहने का है कि मोटर गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह क्या किया जाए? बैलगाड़ी इस्तेमाल किया जाने लगे, तो यह क्या होगा? यह मूर्खता होगी। तो यह बात कौन बोलता है? C.D. बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड जेलास्की या वॉल्टर बेजहॉट? 16th क्वेश्चन है, आंसर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह C.D. बर्न्स महोदय बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे। अगला देखिएगा, 17वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पे लगाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट में रिपीट कर सकता है ये क्वेश्चन 17वां। तो ल्यूडविग और मार्क्स हैं, टॉलरेंट हैं या प्रोंधा हैं? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहते हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये टॉलरेंट हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखिए किसी ने क्या उत्तर पढ़ा होगा तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, अगला है 18वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि को क्या कर सकती है? चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्याहन, परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह या उपक्रम? तो दोस्तों कोई निर्वाचित प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, अगर वह संतोषजनक कार्य नहीं करता या उसके प्रति जो है कोई दिक्कत होती है, जैसे कि मतलब संतोष का अभाव हो उनमें, तो जनता उन्हें क्या कर सकती है? उनके पद से उनको हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि को चुन सकती है। तो इसको प्रत्याहन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला 19वां प्रश्न है आपके सामने, लोकतंत्र में गुटतंत्र का लौह नियम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको टॉपिक को पढ़ भी लीजिएगा कि गुटतंत्र का लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो रॉबर्ट मिशेल्स, विल्फ्रेड पैरेटो, मोस्का है, रेमो आरो हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? फटाक से बताएंगे। तो इसमें जो रॉबर्ट मिशेल्स हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यह गुटतंत्र के लौह
नियम का जो है प्रतिपादन करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अच्छा है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको भी। आइए 20वां देखेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? भारत में है, ब्रिटेन, जर्मनी है, फ्रांस। अब ये सब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़िएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप जब लोकतंत्र का पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप जब सिद्धांत पढ़ते हैं तो सिद्धांत में भी आपको लोकतंत्र का पार्ट पढ़ने को मिलता है, तो दोनों जगह से आप कवर कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों में एक ही बातें पढ़ते हैं। तो वहाँ कंपैरेटिवली पढ़ते हैं कि अलग अलग देशों के साथ संविधानों की तुलना करके, और यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत के रूप में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक राजतंत्र है कहाँ पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? दल पद्धति पूछ रहा है। एक दल की प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या द्विदलीय, ठीक है। दल रहित का मतलब कोई भी दल ना हो। तो कौन सी सही हो जाएगी दोस्तों? सबसे अच्छा पद्धति को लोकतंत्र में सबसे अच्छी पद्धति होती है कौन सी? तो वह द्विदलीय पद्धति, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, ये भी पूछता है, ठीक है। अब द्विदलीय पद्धति कहाँ पर है लोकतंत्र में, यह आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किस देश में है, कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला देखेंगे 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? एक औद्योगिक राज्य बन गया है। गॉलब्रेथ है, मैकफर्सन है, कीन्स है या ह्यूजवेल्ट है, ठीक है। रूजवेल्ट है। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? गॉलब्रेथ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये भी पूछ लेता है, जीआईसी का प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा 23वां प्रश्न है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित होता है किस पर? अच्छा क्वेश्चन, ये भी कुलीन तंत्रीय सिद्धांत पर, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, अराजकतावादी सिद्धांत पर, मार्क्सवादी सिद्धांत पर। दोस्तों से क्या हो जाएगा? यह कुल कल्याणकारी सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? एडम स्मिथ, हीबर्ग, एच लास्की, टीवी स्मिथ। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है आपके जो है परीक्षा में। 24वां दोस्तों, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे टीवी स्मिथ, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कहीं पर अगर कुछ और उत्तर मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। अगला है 25वां, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातांत्रिक बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है। लॉर्ड ब्राइस है, डेविड और बी ट्रूमैन है, सी मिल्स राइट हैं, सी राइट मिल्स है सॉरी, हैरोल्ड लासवेल है। बताइएगा दोस्तों, इसमें जो डेविड बी ट्रूमैन है ये दोनों आपके हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। जितने भी जीआईसी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। 26वां देखिएगा इसी प्रकार से, पेरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पेरेटो का सिद्धांत कौन सा है वो आपको पढ़ना। तो देखिएगा पेरेटो का जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है। क्या सिद्धांत देते हैं ये आप लोग बताइएगा। बाकी कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा 26वां प्रश्न, तो वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना है, और उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की है, या उसने अभिजन वर्ग के संचरण की बात की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पेरेटो का सिद्धांत आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़िएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की है यह बात गलत है, ठीक है, यह बात गलत है, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बाकी वो हड़ताल के लिए अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, यह सही है। वो उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना है, ये भी ठीक है। और अभिजन वर्ग यानी अभिजन का सिद्धांत वो देते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा था ना कौन सा सिद्धांत देते हैं, तो अभिजन संबंधित सिद्धांत वो देते हैं, तो यह भी ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, यह गलत है।
अच्छा क्वेश्चन है, पेरेटो का सिद्धांत को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है बन जाए पीजीटी में। 27वां प्रश्न है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र या पॉलिटी का विकृत रूप क्या है। तो अल्पतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, लोकतंत्र है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लोकतंत्र है विकृत रूप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। 28वां प्रश्न है, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली या जे.एस. मिल। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अरस्तु महोदय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। तो प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है, अनुदारवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, क्रांतिकारी सिद्धांत है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्रांतिकारी सिद्धांत। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे इसी प्रकार से। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? ठीक है ना, तो देखिए कई बार प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में सारी चीज़ों को पढ़ना है आपको, उसके लक्षणों के बारे में पढ़ना है। तो कौन सा नहीं है? एक लोकतंत्र है, जनमत संग्रह है, आरंभन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यह जो है आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का नहीं। ठीक है ना, यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। 31वां प्रश्न है, उदार लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि वह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, वह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों सबसे विशिष्ट लक्षण पूछ रहा है, तो यह सभी व्यक्तियों को मतों को समान मानता है। ठीक है ना, सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। कौन? उदारवादी लोकतंत्र। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, नोट डाउन करिएगा। जितना इंपॉर्टेंट होता है उसको वन लाइनर के रूप में आप लिख सकते हैं चाहे तो। 32वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? ठीक है, लोकतंत्र का भी लक्षण जो है आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लक्षण के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और गलत करके चले आते हैं आप सभी। तो न्यायपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो सही का उत्तर क्या हो जाएगा? एक अभिलक्षण नहीं है पूछ रहा है। तो न्यायपालिका जवाबदेही होती है किसके? विधायिका के प्रति। तो न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र में यह ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है, इंडिया में आप देख लीजिए, इंडिया में आप लोकतंत्र पाते हैं क्या? यहाँ पर न्यायपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। न्यायपालिका हमारे यहाँ कैसी है? स्वतंत्र रूप में कार्य करती है ना। न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। तो अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। आइए अगला देखते हैं। 33वां प्रश्न है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता सिंपल सी बात है। लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र, वक्तंत्र, कई बार पढ़ते हैं और आपके संविधान में भी ये दिया हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न थे दोस्तों आपका लोकतंत्र से संबंधित। ठीक है ना, यह कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे लोकतंत्र के, यानी कि डेमोक्रेसी के। तो आप इन सभी प्रश्नों में से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है या जो मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लें, वन लाइनर अपनी डायरी, अपने नोट्स में या अपनी बुक, जहाँ भी आप लिखते हो उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, जो
राजनीतिकवाद हैं। अगला टॉपिक हमारे जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक जो वाद है। राजनीतिकवाद का मतलब जैसे आप व्यक्तिवाद पढ़ते हैं, ठीक है ना, व्यक्तिवाद है, फिर उदारवाद है, अराजकतावाद है, गांधीवाद है, फांसीवाद है। इन सारे जो जितने वाद हैं उनके संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे अगले जो वीडियो आएगी। तो ये वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, और पुरानी वीडियो जो नहीं देखा है वो पुरानी वीडियोस को जाकर देख लेंगे। कई दिनों से आपकी क्लासेस जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जल्द ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। चूँकि बीच में त्यौहार वगैरह भी आ गया था और बोर्ड वगैरह का भी इंतज़ाम करते करते बोर्ड वगैरह बन चुका है, आपका लग भी गया है। बस अभी थोड़ा सी लाइटिंग की दिक्कत है, तो बिना लाइट के तो दिखेगा नहीं, इस वजह से अभी बोर्ड पर मैं नहीं आ पा रहा हूँ। जल्द ही हम लोग बोर्ड पर भी मिलेंगे और आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी। लाइटिंग की व्यवस्था भी हो रही है, तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है उसको भी व्यवस्था किया जाएगा। चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट करिए कैसी वीडियो लगती है आपको। और इसी के साथ यहीं पर विदा लेंगे आज के लिए, और फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द ही। सभी को जुड़ने के लिए इस वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।